गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 8:37 हो रही है। मैं 8:37 पे उठा। मैंने अलार्म भरा था। बाहर कोहरा सा हो रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा। मैंने अलार्म भरा था 7 बजे का। मैं उठा नहीं क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी और ऐसी ठंड में उठा नहीं जाता मेरे को। तो बेसिकली अब सुबह हो चुकी है तो हम उठेंगे, ट्रेड करेंगे। और मेरे को जिम जाना था, जिम तो मैं जा पाया नहीं। अब देखते हैं कब जा पाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर अब एनालिसिस देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उठ के बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देख लेना चाहिए। तो काफ़ी बड़ा मूव आया था, उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी मार्केट बेसिकली बड़े मूव के साथ नीचे, बट आज 1 घंटे पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 1 घंटे पे मेरे को बहुत अच्छा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो या तो इस रजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए या फिर ऊपर वाले रजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए। तो प्रोबेबली यहाँ पर मेरे दो ट्रेड बनेंगे। एक तो इस जगह पर सेल करने का, फिर यहाँ से ऊपर $400 था, $30 का प्रॉफिट वाला बाइंग ट्रेड बनेगा। और फिर वहाँ से वापस सेल ट्रेड बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर मेरे 3 ट्रेड बन रहे हैं और इन तीनों ट्रेड को अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। बट ये मेरा सेटअप नहीं है, ये बस एनालिसिस है। सेटअप जो बोलेगा वो ट्रेड मैं करूँगा। तो अगर सेटअप ने बोला कि ट्रेड है तो मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा। सो गाइस चार्ट में थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा हो। यहाँ से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया तो काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और साथ में सेलिंग भी। तो गाइस मैं अपना पहला ट्रेड लगा चुका हूँ। ये ट्रेड मैंने जो लगाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। यहाँ पे उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मैंने जैसा कहा था यहाँ पे अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो मैं बाइंग साइड जाऊँगा। वैसे तो मेरे सेटअप पर ट्रेड है ही नहीं और काफ़ी 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाइंग प्लान करी है। ऑल दो ये मेरा सेटअप नहीं है, वो मैंने एक ही क्वांटिटी यहाँ पर बाई करी है। एस एल भी छोटा ही लिया है, $6 का एस एल लिया है, ठीक है। अगर ट्रेड चला तो वेल एंड गुड है। और इसको मैं ट्रेल भी करने की कोशिश करूँगा $400 तक, सॉरी $4,400 तक। सो गाइस मेरी पहली वीडियो आ चुकी है, कल का व्लॉग आ चुका है। आप लोग ज़रूर जाना और मेरे व्लॉग को देखना, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट डे था मैंने मैनिफेस्ट किया और क्या क्या ट्रेडिंग में करना है इस साल वो सारा बताया, एक प्रॉपर प्लान दिया। सो गाइस मैं जैसे नीचे आया नाश्ता तैयार था तो मैं सोचा नाश्ता कर लेता हूँ। बाल मैं जिम जाने के लिए ना आया था, बस जैसे मैं उतरा भाई 10:30 बज रहे थे और नाश्ता तैयार था तो मैं सोचा नाश्ता कर लेता हूँ। मैंने कल भी कचौरी समोसे खाए थे और आज भी जिम जाने के पहले मैं कचौरी समोसे खा रहा हूँ। तो अराउंड 12 बज चुकी है सुबह के और मैं जिम जा रहा हूँ। देखो 12 बजे जिम जाना इज़ नॉट गुड, आपको सुबह जल्दी जिम जाना चाहिए। और मेरा प्लान ये था कि मैं 7-8 बजे जिम जाऊँगा। तो गैस जिम पहुँच चुका हूँ और अब वर्कआउट करेंगे। तो ये मेरी जिम है और आज पहले कार्डियो करते हैं। मैं 1-2 महीने बाद आया हूँ। तो सबसे पहले अपन बैक लगाएंगे, फिर उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद ट्राइसेप और फिर अपन लगाएंगे बाइसेप। तो गाइस बाइसेप लग चुकी है, अब अपन को लगानी है शोल्डर रेस। शोल्डर रेस के बाद अपन लेग लगाएंगे और लेग में ये मेरी जिम की टेरेस है, यहाँ पर मैं अभी लगाऊंगा लेग्स। लेग्स में स्क्वाट्स लगाऊंगा। स्क्वाट लगाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर पूरा फॉग फॉग हो रहा है और सामने अब देखोगे एक तालाब है। इस तालाब में पूरा है कमल ही कमल खिल जाते हैं, लोटस के फूल खिलते हैं। तो काफ़ी ऊपर छत पे आना अच्छा लगता है। तो वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, 40 मिनट में मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। तो जिम से सीधा मैं डी मार्ट आया हूँ। डी मार्ट में मेरे को आपको बताया होगा, कल आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मेरे को कुछ खरीदना था। तो डायरीज मैंने देखी, डायरी में से तीनों में से कौन सी डायरी खरीदूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये वाली मेरे को अच्छी लग रही है बट मज़ा नहीं आ रहा, वही लड़की वाली है, उसको हटा देते हैं। इन तीनों में से बताओ। मेरे को ज़्यादा पसंद ये बीच वाली आ रही थी बट ये कुछ ज़्यादा। तो ये मैंने 3 सामान खरीद लिए हैं। जब भी आप डी मार्ट में हो पहले से लिस्ट बना के आओ, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। घर आते हैं मेरे ये 3 ट्रेड प्लान होते हैं, वहाँ पर मैं डी मार्ट में ट्रेड कर रहा था। तो पहला ट्रेड ये लिया था, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था बट मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा सेल आ सकती है। सेल वाले में भी मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था बट मैंने उसको भी कट कर दिया। अब मैंने एक बाइंग में ट्रेड लिया है और ये बाइंग का ट्रेड अच्छा लग रहा है और मेरे को लग रहा है टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको मैं ट्रेड पर लगा चुका हूँ और अब सोच रहा हूँ मैं नहाने चल जाता हूँ
क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। मैं जिम के बाद नहाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठंड में तो मैं नहाए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। और डैंड्रफ के भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर कोई सॉल्यूशन हो आपके पास डैंड्रफ का तो प्लीज़ मुझे को ज़रूर बताना। तो नहा धो के कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा 3 ट्रेड लिए थे, एक ही वाला ट्रेड था, ठीक है, जिसमें मेरे को प्रॉफिट दिखा था। नो लॉस नो प्रॉफिट मैंने बुक किया। यहाँ पर मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दिखा था, बट मैंने इसमें से लिया। और इसी के साथ मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस बाइंग वाले ट्रेड के साथ साथ मेरा टोटल आज का प्रॉफिट जो पहुँच गया था वो पहुँच गया था 22 $22। और अभी मैंने ये सेल का ट्रेड लिया है एक। आई होप ये वाला सेल का ट्रेड अच्छा चल जाए। इसमें मैंने आई सेल काफ़ी लंबा लिया, पर ये 1.5 घंटा हो गया इस ट्रेड को लिए हुए। अब क्या, किसी ट्रेड को 1.5 घंटा लेते हैं ना तो उसमें कॉन्फिडेंस चला जाता है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जहाँ सेल करा है वहाँ पे ही ये बार बार आया हुआ है, वहाँ से नीचे नहीं जा रहा। ट्राई तो कर रहा है, आपको दिख रही होगी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, ब्लैक कैंडल, बट ये जा नहीं रहा। अब मेरे को लग रहा है इसमें एसएल हिट हो जाएगा, बट अगर मैं सेटअप फॉलो नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई होप मैं सेटअप फॉलो करूँ। अभी मेरे को डेली रूटीन में मम्मी को चेकअप कराने लाना होता है, तो मैं मेडिकल एक क्लिनिक आया हूँ। बेसिकली एक हॉस्पिटल ही है, तो जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ और ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे एसएल पे एसएल हिट हो रहे हैं, और अभी एक ट्रेड बताऊँगा, देखना उसे। तो बेसिकली मैं अब घर आ चुका हूँ। अब आप देखोगे कि मैंने 1 2 3 और 4 5 6 ट्रेड ले चुका हूँ, और मेरे को एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी मैंने एक और ट्रेड लिया था, तो मेरे को 6-7 ट्रेड में से बस एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। मेरा सेटअप आज काम नहीं करता है, वैसे तो बहुत अच्छा काम करता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तो इतने ट्रेड लेने के बाद भी मेरा कुछ आज का दिन जितना प्रॉफिट था वो चला गया था। मैं छोटे प्रॉफिट पर रुक सकता था। $20 का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, बट अभी मेरा लॉस जो हो चुका है वो करीबन $50 के आसपास हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने आपको सुबह बताया था कि $4,400 से गोल्ड गिरेगा, एग्जैक्ट वहाँ से बहुत अच्छा गिरा है। ऑलमोस्ट $70 गिर चुका है अभी तक। तो मैंने आज जो ट्रेड लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लिए हैं। 8 ट्रेड में से मेरे को एक ट्रेड में सक्सेस मिली है आज। बाकी और ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया था। और जो व्यू था ना मेरा मॉर्निंग में हायर टाइम फ्रेम में कि भैया यहाँ से गिरेगा, एग्जैक्ट वहाँ से काफ़ी अच्छा गिरा। मैंने वापस सेल भी करा, बट वापस मैं सोचा अगर ये मेरा सेटअप नहीं है तो मैं इसको ट्रेड ना करूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक एंड लास्ट, भले ही आज मेरा सेटअप काम नहीं करा, बट मुझे पता है इन फ्यूचर मेरा सेटअप मेरे लिए अच्छा काम करेगा। तो 8:44 हो चुके हैं। मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, मेरे को उनके साथ जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठूँगा, बात करूँगा उनसे, ठीक है। तो अब कॉफ़ी पीने जाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने। यहाँ मैं कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी को हिला रहा बदतमीज़ आदमी। और यहाँ पे मैं वापस घर आ गया, और घर आते मैंने पूरा चेक करा, बैक एनालिसिस करा। तो आज के ट्रेड में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आपको समझाता हूँ। कि एक लॉस, एक में प्रॉफिट, फिर लॉस लॉस लॉस, फिर इस वाले ट्रेड में भी लॉस, इसमें भी लॉस, इसमें भी मेरे को लॉस हुआ है, इसमें भी मेरे को लॉस हुआ है। और ये भी मैंने जस्ट एक और बाई किया है। वैसे तो मेरा अभी टाइम नहीं है ट्रेड करने का, 9 के बाद ट्रेड नहीं करता, बट स्टिल मेरा सोच है कि एक ट्रेड ले लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो बेनिफिट ही होगा। अब इतना लॉस हुआ है तो मालिक थोड़ा और लॉस झेल लेते हैं। तो आज का दिन कैसा रहा? टोटल मेरा दिन तो आज लॉस में रहा। मैंने टोटल $50 के आसपास लॉस करा है। तो यहीं टाटा करते हैं।